Welcome back students. This is class 11. Dear students, today we are going to start next chapter 4, motion in plane. तो स्टूडेंट्स आज अपन मोशन इन प्लेन जो है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे. दिस इज न्यू चैप्टर. डियर स्टूडेंट्स, मोशन इन प्लेन, इस चैप्टर में जो अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं. तो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा स्केलर क्वांटिटीज. Scalar quantities. Dear students, the physical quantities which have an only magnitude. The physical quantities which have only magnitude and no direction are called scalar quantities. यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड है, only magnitude, no direction. Only magnitude, no direction. डियर स्टूडेंट्स, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं अपन? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. जैसे ऐसी क्वांटिटी जिसमें ना अपने पास केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन की वहाँ पे जरूरत ही नहीं होती है, ना ही अपन उसमें डायरेक्शन अपन शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज करो मैं कहता हूँ कि मैंने 10 kg एक स्टोन उठा रखा है. मास कितना है? 10 kg. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो 10 आया ना, इस 10 को बोलते हैं मैग्नीट्यूड है. जो नंबर आता है ना वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड. केजी ये आपकी यूनिट होगी. तो मैंने 10 kg का कोई स्टोन है वो मैंने उठा रखा है, लेकिन क्या मेरे को ना ऐसे बताने की जरूरत है क्या कि इस 10 kg का ये जो मास है, इस मास को मैंने किस डायरेक्शन में उठा रखा है? ऐसा हम कभी नहीं बताते. ठीक है ना. तो इस तरीके की जो क्वांटिटीज स्टूडेंट, इस क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके की जो क्वांटिटी है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती. फोर्स, चलो फोर्स तो चलो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर में नहीं लेते अपन. और भी कई क्वांटिटी है स्टूडेंट्स जो आपकी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है. जैसे कि वॉल्यूम. वॉल्यूम इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी. मास, वॉल्यूम. मास भी आपकी स्केलर है, वॉल्यूम भी आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. तो डियर स्टूडेंट्स, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर. अब जैसे टाइम बता रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द टाइम नाउ, तो आप ये थोड़ी ना बताते हो कि अभी ना 5 o'clock हुए, 5 बजे हैं नॉर्थ से डायरेक्शन की ओर. तो ऐसा थोड़ी ना होता है, अपन डायरेक्शन शो नहीं करते हैं. तो कुछ क्वांटिटीज होती है जिनमें डायरेक्शन शो करनी पड़ती है, तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनमें हम डायरेक्शन शो नहीं करते. तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती है स्टूडेंट्स, उन क्वांटिटीज को अपन क्या कहते हैं? स्केलर. नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है वो आती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और साथ में वेक्टर के लॉ को फॉलो करते हो. वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड, also have direction and obey vectors
रूल, जो वेक्टर के जो रूल बनाए हुए हैं उन रूल को भी क्या करें, ये ओबे करें, यानी उन रूल को फॉलो करते हैं। ये तीन चीजें होनी चाहिए किसमें, वेक्टर में, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, चाहे वो यूनिट क्यों ना हो, चाहे वो जीरो क्यों ना हो, मैग्नीट्यूड बोलते हैं अपन उसको, डायरेक्शन होती हो, और ओबे द वेक्टर्स रूल, यानी कि वेक्टर जो मैथमेटिक्स है उसके रूल को क्या करे, फॉलो करे, उसको अपन क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड वेक्टर्स। कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सारी जो क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, इन सब क्वांटिटीज जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट जब ये मान लो ए और बी के बीच के अगर आपसे पूछे डिस्टेंस, तब तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो 5 मीटर है, ये क्या है, ओनली आप 5 मीटर लिख के छोड़ दिया ना, तो ये क्या आपकी डिस्टेंस है। केवल 5 मीटर से कोई नहीं समझेगा कि ये आप डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके साथ आपको क्या मेंशन करनी होती है, डायरेक्शन। जैसे मैं मान लो ऐसे लिख दूं, अब ए से बी की ओर कितना है, 5 मीटर, ए से बी की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। अब इसी को मैं अपोजिट करूं, बी से ए की ओर डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है, तो आप कहोगे -5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी प्लस या माइनस, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, अपन पॉजिटिव लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज गिव सम पॉइंट डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यानी कुछ एक पॉइंट्स है जो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस बताते हैं। पहला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है केवल, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्केलर दे चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंज। स्केलर अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर देते हैं अपन, 10 की जगह 5 kg ले लेंगे, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्या होगी आपकी, चेंज होगी। स्केलर क्वांटिटी क्या होगी आपकी, चेंज होगी। लेकिन अगर अपन इस वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी अगर अपन चेंज करते हैं तो अलग क्वांटिटी हो जाती है। जैसे वेलोसिटी है किसी की इस डायरेक्शन में, तो अपन अगर ये डायरेक्शन लेते हैं तो ये v1 वेलोसिटी होगी और ये v2 वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल इट इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज ऑल्सो 5 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट, सो these two quantities are different। तो इस तरह की जो दोनों क्वांटिटी है वो क्या रहती है स्टूडेंट्स, आपकी डिफरेंट रहती है इसमें। तो ये दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो स्टूडेंट्स पहला जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है वो है एक डायग्राम बना के, एक एरो से, ठीक है ना, एक एरो अपन ना बना के, उस एरो से अपन है ना कोई भी वेक्टर है उस वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक दिस, ऐसे आप एक एरो बना दो। ठीक है, सपोज करो कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी v है, वेलोसिटी जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम O टू A। देखो वेलोसिटी क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, बताया था मैंने आप लोगों को, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ क्या आता है आपका, डायरेक्शन भी आती है। मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ और क्या होती है उसके अंदर, डायरेक्शन इज आल्सो मस्ट बी देयर।
तो यहाँ पे जो मैंने एक वेलोसिटी ली 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ओ टू ए। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, एक ओ बनाया, एक ए बना दिया। दिस इज टेल, इसको क्या कहेंगे अपन, टेल, यानी ये इस वेक्टर की ये पूंछ है। एंड दिस इज हेड, ये वेक्टर का क्या है, सिर है, इसका हेड है। तो यहाँ पे जो अपने पास वेलोसिटी है वो कितनी दे रही है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यानी इसके अगर अपन छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे तो ये आपका पार्ट होगा 1 मीटर पर सेकेंड का, ये भी आपका पार्ट होगा 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज आल्सो 1 मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये ना छोटे छोटे अपने पास वेक्टर है, छोटे छोटे 1 मीटर पर सेकेंड की, और इन 5 वेक्टर्स 1 2 3 4 5, इन 5 वेक्टर से मिलकर ये पूरा एक वेक्टर बना, ओ ए वेक्टर। तो मैं ना ये जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, इसको मैं इस तरीके से वेक्टर बना के और नीचे लिख सकता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या बन गई, 5 मीटर पर सेकेंड, ये एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो वेलोसिटी को एक तो आप मैंने ऐसे लिखा, वेलोसिटी इक्वल 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ओ टू ए, या फिर आप ना इसको ऐसे लिख दो, फ्रॉम ओ टू ए, और यहाँ मैंने वेक्टर बना दिया 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो ये तो होगी डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब इसी चीज को ना मैंने ऐसे लिखा, इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, वेक्टर वी। अच्छा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर अपन क्या लगा सकते हैं, एक एरो का निशान लगा सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिनोट कैसे करते हैं अपन, ऐसे तो करते हैं, फ्रॉम ओ टू ए। तो v क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, ऊपर एक एरो लगा दो, एरो से अपन समझ जाएंगे कि ये क्या है स्टूडेंट्स, एक वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे अपने को दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ओ टू ए दे रखा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन है ना, कोई भी वेक्टर है उसको अपन इस तरीके से एक डायग्राम बना के भी अपन उसको शो कर सकते हैं। और इसको आप साथ में ये भी लिख सकते हो, ओ ए वेक्टर, ओ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओ यानी शुरुआत ओ से हुई, खत्म ए पे हुआ, ऊपर वेक्टर लगा दिया। ओ ए वेक्टर कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये आपकी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स कोई भी हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, आप उसका एरो डायग्राम बना सकते हैं, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एरो डायग्राम बोलते हैं। अब जैसे मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी मान लो, सपोज करो मैंने इस तरीके से लिख दिया था, देखो आपको पता है कि ये होता है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। मैं कहता हूं कि एक वेक्टर सॉरी ए कार इज मूविंग with speed of 10 meter per second in with making angle an angle 30 degree from east towards north। अपन स्टूडेंट्स में मान लो सपोज करो इसको अपने को एक शो करना है वेक्टर फॉर्म में। ए कार इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड बोला है तो यानी कि स्पीड आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, लेकिन अगर आपने ये जो स्पीड है केवल 10 मीटर पर सेकेंड और 30 डिग्री का ये जो एंगल है, इसको अगर मिक्स करके आप लिखते हो तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। तो स्पीड यानी केवल इसकी बात कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो देखो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी मेरे को बतानी है यहाँ पे।
तो वेलोसिटी का मुझे एक वेक्टर डायग्राम बनाना है। तो 10 मीटर पर सेकेंड है विद मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। ईस्ट से कितना डिग्री का एंगल बनाना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का तो इधर भी हो सकता है एंगल और ये भी हो सकता है। दिस इज आल्सो 30 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 30 डिग्री। लेकिन ये कह रहा है फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। तो यानी ये नीचे वाला नहीं है, नॉर्थ की तरफ लेना है अपने को, यानी ऊपर की तरफ लेना है। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? एक वेक्टर बन गया। इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया ओ ए वेक्टर। ये कितना है वेक्टर? मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर डायग्राम हो गया इसका। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? वेक्टर डायग्राम हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन है ना, कोई भी क्वांटिटी दे रखी हो उस क्वांटिटी का अपन वेक्टर डायग्राम जो है वो अपन बना सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स। अच्छा एक बात और स्टूडेंट्स, मान लो कोई 2 वेक्टर्स है। एक वेक्टर मान लो इसकी डायरेक्शन इधर बना रखी है, दूसरा वेक्टर है सपोज करो ऐसे। तो आप है ना कोई भी वेक्टर को कहीं से भी उठा के आप कहीं पे रख सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आपको चेंज नहीं करनी है। जैसे ये वाला वेक्टर है सपोज करो ओ ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर है ओ बी वेक्टर। तो आप इस वेक्टर को जैसा ये इधर की ओर जा रहा है ना, इसको यहाँ से मिटाओ और यहाँ लगा सकते हो ऐसे, यहाँ से हटा के। और इन दोनों वेक्टर के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, जो भी एंगल है थीटा वगैरह जो भी है। तो हम है ना स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो हम उसका वेक्टर डायग्राम बना सकते हैं। वी कैन मेक वेक्टर डायग्राम। कोई भी क्वेश्चन हो अगर है ना वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसका वेक्टर डायग्राम बना के उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? सोल्व कर सकते हैं। और वेक्टर डायग्राम में ज्यादा कुछ नहीं होता है। इस तरीके से आपको वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ता है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन का बनाया ना वेक्टर डायग्राम, इस तरीके से आपको भी स्टूडेंट्स इसका जो वेक्टर डायग्राम है वो आपको बनाना है। इसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। वेक्टर सबसे पहला जो है सम डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले बात करते हैं अपन इक्वल वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं स्टूडेंट जो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो, साथ में डायरेक्शन भी उनकी क्या हो? इक्वल हो। मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन भी इक्वल, ऐसे वेक्टर्स को अपन इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और ये ना छोटे छोटे, ये मान लो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, 1 है और 1 है। तो टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5 हो गया। इस वेक्टर का टोटल मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 5 हो गया। इसी डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर है ऐसे, और ये भी छोटे छोटे 5 वेक्टर से मिलकर बना हुआ है। 1 1 1 1 1 इनका मैग्नीट्यूड है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसको मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ए वेक्टर जो है वो आपका बी वेक्टर के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। तो ये दोनों होंगे इक्वल वेक्टर। लेकिन इसी बी वेक्टर को मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, हालांकि ये भी अभी आपका 1 है, 1 1 1 1, तो मैग्नीट्यूड कितना? 1 है। बट आप देख सकते हो कि इसकी तो डायरेक्शन है इधर, इसकी डायरेक्शन है इधर। तो डायरेक्शन क्या है इन दोनों वेक्टर की? अब अलग अलग है। इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो डायरेक्शन भी अगर अलग होगी ना तो भी वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। इस केस में अपन कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर जो है वो आपका बी वेक्टर के इक्वल नहीं होगा। तो पहला जो ये टाइप स्टूडेंट्स इक्वल वेक्टर, इसके अलावा आगे बहुत सारे टाइप्स है जिनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।